जोहार झारखंड, जय झारखंड। जैसा कि सबसे पहले सिंदरी की राढ़ माटी को राढ़ सलाम, जिसने पहला पहल कर दिया है अतिक्रमणकारी दबंगों से अपने साधन संसाधन वापस करना और उनके खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान किया है। सिंदरी के मैटर में फिलहाल सुर्खियों में बना हुआ है। सबसे पहले मैं इस आंदोलन का सारा श्रेय सिंदरी के नेतृत्व को ही देना चाहूँगा, क्योंकि आंदोलन सिंदरी का है, लोग सिंदरी के हैं, तो इनका श्रेय भी उन्हीं को जाता है। हालांकि हल्की पुल्की भागीदारी अन्य क्षेत्रों से भी रही। मेरे भी तोपचांची क्षेत्र से बहुत सारे साथी सहयोग साथ देने गए, निरसा, चंद्रपुरा, पुटकी, तमाम क्षेत्रों से भी गए थे, लेकिन श्रेय 100% सिंदरी के युवाओं को, वहाँ के कुछ अनुभवी राजनीतिक दलों से जुड़े नेतृत्वकर्ताओं को, बड़े बंधुओं को जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आखिर ये एक तरफा वन साइडेड डिसीजन प्रशासन कब तक लेगी? क्या कारण है? पैसे का, या फिर उन्हें नौकरी का डर है? जब डीएसपी महोदय, माननीय एसडीपीओ महोदय ने स्वयं बयान दिया, पहले तो आपका सम्मान करते हैं महोदय, आपने स्वयं बयान दिया कि गोली नहीं चली, ऐसा कुछ विशेष नहीं हुआ, फिर इतनी धाराएं क्यों? जो एक आम इंसान को, अपराधी, आतंकवादियों को ऐसी धाराएं नहीं लगती हैं। एक उग्रवादी, एक अपराधी को ऐसी धाराएं लगती तो शोभा देता। ग्रामीण थे, ठीक है, कैसे क्या हुआ, इन्होंने नियंत्रण आउट ऑफ कंट्रोल गए, उसके लिए कुछ ऐसी धाराएं आप ऐसी धाराओं को लगाने का कार्य किया है जो कि कहीं ना कहीं केवल और केवल इस आंदोलन को डराने के लिए, इस आंदोलन को दबाने के लिए। लेकिन याद रखिए, शोषित, वंचित, पीड़ित लोग जाग चुके हैं, अब रुकेंगे नहीं, ना झुकेंगे। छिटफुट विद्रोह होता रहेगा, और क्यों ना हो। सिंदरी किनका है? पहला बात, प्रशासन और पुलिस विभाग और प्रशासन विभाग दोनों से सबसे प्रश्न है, न्यायपालिका से भी प्रश्न है, सिंदरी किनका है? विधायिका से प्रश्न है, पत्रकारिता से प्रश्न है, कार्यपालिका से प्रश्न है, सिंदरी किसका है? सिंदरी उनका है जिनका सिंदरी बनने में, पहला बात, सिंदरी प्रसिद्ध क्यों है? सिंदरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, खैर वो बात बाद में करेंगे, तीसरे पॉइंट पर करेंगे। सिंदरी जिनका है, उनके साथ अगर आप शोषण करेंगे तो फिर ये आंदोलन और तेजी के साथ और उग्र के साथ चलेगा। इसलिए आपको समझना चाहिए, आप एक वेल मेंटेन्ड, वेल बैलेंस्ड पदाधिकारी थे, लेकिन आपकी उपस्थिति में सारी कुछ बात हुई। मैंने व्यक्तिगत एकांत में जाकर आपसे तकरीबन 15 से 20 मिनट आपसे बात हुई। आपने उस दरमियान यही कहा कि भीड़ को नियंत्रण करो। उसके बावजूद अगर आपने ऐसा कार्य किया है तो कहीं ना कहीं दुखद है, किसी के दबाव में है आप। अब किसके दबाव में है ये तो खैर आप जाने, माननीय महोदयगण, जितने भी वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं, आप नेताजी के दबाव में हैं या फिर किसी बड़े बाहुबली दबंग के दबाव में हैं, वो आप जानते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए ये तो स्पष्ट है कि यह बहुत बुरी तरह से ग्रामीणों को दबाने के लिए, उनका शोषण जारी रखने के लिए ये इतनी धाराएं, 16 धाराएं कुछ समझते हैं आप? 307, 353 मैंने वर्दी फाड़ देना, ये तो झूठा बात है। हम लोग भी सामने थे, ऐसा बात नहीं है। हालांकि हम लोग जब पहुंचे, क्या कब पहुंचे वो मामला अलग है, वो मेरा व्यक्तिगत मामला है, हम कहाँ थे नहीं थे। लेकिन जब आपसे बात हुई माननीय अधिकारियों के बीच, तो स्पष्ट था वर्दी अगर फटी है तो उसका फॉरेंसिक जांच करवाया जाए कि वर्दी किस हाथ से फटी है, फटी हुई वर्दी को प्रेजेंट किया जाए। ऐसे तमाम कई ऐसे धाराएं हैं जो बेबुनियाद हैं। अरे हम तो कई अपने ऐसे साथियों का नाम देख रहे हैं, मैं एक हमारे 2-4 साथी हैं जो तो गए भी नहीं हैं, उनका भी नाम, माने किसी के रंजिश में आकर, किसी के बहकाव में आकर प्रशासन के लोग जब इस तरह का कार्य करते हैं, पुलिस के लोग, तो बहुत दुखद बात होती है। खैर, आंदोलन दबेगा नहीं, आंदोलन रुकेगा नहीं, आंदोलन झुकेगा नहीं। तो माननीय एसडीपीओ महोदय, आप चूंकि आपको इसलिए मैंने कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उस पुलिस की टीम में सबसे बड़ी पदाधिकारी आप थे, सबसे मैंने पढ़े लिखे, सबसे शिक्षित, सबसे उच्च रैंक में आप थे। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सूझबूझ के साथ आपको जो कार्य करना चाहिए था, आपने दबाव में अथवा किसी के डर से जो कार्य किया है, इसके लिए काफ़ी दुखद प्रकरण। दूसरा बात, मैं आदरणीय बलियापुर के थाना प्रभारी मैडम, हंसी आती है मैडम, अगर आप वीडियो सुनेंगे, क्योंकि सुनने में आया है कि मेरा वीडियो एसपी डीएसपी रैंक तक के लोग सुनते हैं, तो हंसी आ रही है मैडम।
बिल्कुल हंसी आ रही है। सिंदरी थाना अगर एक्शन लेती, कुछ एफआईआर करते, उन्होंने कर ही दिया है, ऐसा बात नहीं, 16 मैंने बड़ी बड़ी धाराएं लगा दिया है। लेकिन बलियापुर थाना में कांड होना, बलियापुर थाना में भी लगभग 10 धारा लगना, मतलब बड़ा हंसी का विषय है। प्रशासनिक ये पुलिसिया व्यवस्था पूरा हंसी का विषय बन जा रही है, चंद मुट्ठी भर लोगों का गुलाम बन रही है। बलियापुर थाना में क्या हुआ है? बलियापुर के थाना में क्या हुआ है? तो सबसे पहले मैं ये स्थानीय थाना, जो बलियापुर की थाना प्रभारी मैडम है, उनसे मैं पूछना चाहूँगा, मैडम बलियापुर के थाना में क्या हुआ है? देख रहे हैं बलियापुर के थाना में भी आप लोगों का मैंने केस किए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अगर ड्यूटी बचा रहे हैं तो फिर कोई और ड्यूटी ढूंढ लीजिए मैम, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिए कि मैंने इतना भी मैंने जमीर को मत अपना स्तर, अपने जमीर के स्तर को गिराइए कि आप मैंने अपनी ड्यूटी को बचाने के लिए और बड़े अधिकारियों के दबाव में आकर कुछ भी लिखिएगा। बलियापुर में कुछ नहीं हुआ साथियों। पहला बात तो कहना चाहेंगे, बलियापुर के थाना में कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, जिस जमीन से लोग एकजुट हुए थे वो ग्राउंड बलियापुर के सीमा में आ सकता है, हो सकता है, क्योंकि मुझे भौगोलिक सीमा मालूम नहीं है थाना की। जिस ग्राउंड में लोग जमा हुए थे वो सीमा बलियापुर थाना क्षेत्र में आ सकती है, लेकिन उसके बाद वो सिंदरी थाना की ओर रुख की, यानी सिंदरी क्षेत्र में प्रवेश की। तो बलियापुर के थाना प्रभारी मैडम द्वारा एफआईआर करना भी 10-10 धारा, उसमें भी 307, 353 के साथ, बड़ा अशोभनीय। आपके पास तो 353 का कोई मैटर ही नहीं बनता था ना, आपके पास 307 बन रहा है, क्योंकि आपके पास किसी के साथ कुछ प्रमाण ही नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैंने बिना मर्जी के जुलूस निकालना, क्योंकि आपके थाना क्षेत्र में बिना मर्जी के जुलूस, ये चीज़ मैटर हो सकता था, तो इसके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप किसी के दबाव में, तो इसलिए निवेदन होगा वैसे अधिकारियों से, आप लोग अगर पैसा वैसा अच्छा खासा हो गया है तो कोई बढ़िया व्यापार कीजिए, कोई पशुपालन कीजिए, कोई मछली पालन वगैरह कुछ कीजिए मैडम लोग, आपसे निवेदन होगा। क्योंकि बार बार तो आप पे दबाव बनेगा, तो आप कितने गरीबों का हक मारिएगा, कितने गरीबों को दबाइएगा। अगर ड्यूटी का मतलब गरीबों का हक मारना है तो ऐसी ड्यूटी मना करें, निवेदन होगा। ड्यूटी का मतलब अगर गरीबों को दबाना, उनका प्रताड़ना करना, उन्हें शोषित लोगों को और शोषित करना है, तो कृपया निवेदन हो ऐसी ड्यूटी ना करें। बलियापुर थाना में कुछ नहीं हुआ है, एकदम कुछ नहीं हुआ है। आपसे निवेदन होगा, ये बलियापुर के थाना में कुछ नहीं हुआ है, एगो पत्ता तक वहाँ नहीं हिला है, ना एगो चींटी तक का, मैंने चींटी से कुछ विवाद हुआ है। इंसान और पुलिस और प्रशासन तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, बड़ाधा गांव आता है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा, वहाँ भी 307 लगा है, वहाँ भी आपका 353 लगा है, तो वहाँ ऐसा तो कुछ नहीं ना हुआ है, मानते हैं। बड़ाधा ग्राउंड ठीक है, सिंदरी बलियापुर थाना में आता होगा, लेकिन वहाँ से तो लोग सिंदरी थाना की ओर चले गए। तो कहीं ना कहीं बलियापुर थाना प्रभारी मैडम, आप अगर दबाव में हैं तो ऐसा दबाव और ऐसी ड्यूटी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने पैशन को चुन लीजिए मैम, जहां आप दिल से अपनी सुन सकते हैं। बाकी अगर इसी तरह चलना है, अंग्रेजों की तरह शासन करना है डिक्टेटरशिप के साथ, तो स्वागत है, हम लोग आंदोलन करेंगे, फिर हो सके 2 महीना बाद फिर नया 10 को धारा लगेगा, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। बाकी फिलहाल तो प्रशासन के लोग ढूंढ ही रहे हैं। फिलहाल पलमा के पहाड़ में हैं, बड़ी मुश्किल से टावर लगा है, दूसरा का मोबाइल से ऑनलाइन आए हैं, तो पलमा के पहाड़ में बैठे हैं, समय मिले तो आइएगा। दूसरी बात, यहाँ अंकिता सिंह पहले विनम्र श्रद्धांजलि, और साथ ही प्रशासन से और इस हुक्मरान से कि जो लोग आज आनंद ले रहे हैं डैम में जाकर, उन्हें सोचना चाहिए था कि एक बहन सांस तोड़ रही है, दम तोड़ रही है, उसके इलाज के लिए, उसके बेहतर इलाज के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन बहुत दुख की बात है, अंकिता सिंह कांड में प्रशासन और सरकार तो खैर नींद में सो रही है, और साथ ही अपराधी को ऐसा दंड मिले कि भविष्य में कोई ऐसा अपराध करने के लिए सोच ना सके। जो भी अपराधी हैं इस मामले के, अंकिता सिंह कांड में जो भी अपराधी हैं, उन्हें ऐसा दंड प्रशासनिक व्यवस्था की ओर से मिले कि भविष्य में कोई व्यक्ति ऐसा कांड करने के लिए 100 बार सोचे, उसकी रूह कांप उठे। और सरकार वह चाहती तो शायद उसका बचाव हो सकता था, अगर वह इंटरेस्टेड होती, अगर वह इस मामले को लेकर सचेत रहती, लेकिन वह इस मामले को लेकर नहीं, वह तो डैम घूमने में व्यस्त है। आप इसी तरह डैम घूमते रहोगे और यहाँ की बहू बेटियों की इज्जत आबरू पर संकट आता रहेगा। इसलिए प्रशासन से निवेदन होगा, इस मामले में त्वरित एक ऐसी कार्रवाई हो, एक ऐसा दंड न्यायपालिका के माध्यम से मिले, ताकि आने वाले लोग अगर ऐसा करने की सोचे भी तो उसका रूह कांप उठे। तीसरा मेरा इस वीडियो में अंतिम संदेश ये होगा कि सिंदरी, प्रश्न है कि सिंदरी में क्यों? पहला बात तो जान लीजिए कि दबंगों के कब्जे में झरिया है, लेकिन फिलहाल झरिया में लोग उतने एकजुट नहीं हो पाए हैं। झरिया में दबंगों की संख्या, दबंगों की आबादी और दबंगों का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है, इसीलिए झरिया में समय लगेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सिंदरी में ही ये आंदोलन क्यों हुआ? अगर हम बात करें टुंडी की, तो टुंडी आज भी झारखंडियों के पक्ष में है। टुंडी
आज भी झारखंडियों के पक्ष में है, तोपचांची आज भी झारखंडियों के पक्ष में है। प्रश्न है कि बाघमारा में क्यों नहीं, तो बाघमारा में अभी बाहुबलियों की संख्या ज़्यादा है, उनका वर्चस्व है, समय घटेगा उनका और ग्रामीणों की एकजुटता बढ़ेगी, वहाँ भी आंदोलन होगा, आंदोलन झरिया में भी होगा। लेकिन प्रश्न सिंदरी में क्यों? सिंदरी में इसलिए क्योंकि सिंदरी उद्योग नगरी है। उद्योग नगरी आप समझते हैं, जहाँ उद्योग होता है। सिंदरी में FCI है, सिंदरी में हर्ल है, सिंदरी में ACC है। अब प्रश्न होता है कि उद्योग बनने के लिए 5 चीज़ें, जैसा कि हमने पढ़ा है, अपने कक्षाओं में पढ़ा है, उद्योग बनने के लिए 5 चीज़ें चाहिए, जिनमें पहला जो चीज़ होता है उसे हम लोग ज़मीन कहते हैं, भूमि कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, सिंदरी के जितने भी उद्योग बने हैं उसमें कितने जो दबंग है उन्होंने कितना ज़मीन दान दिया है? अरे घंटा हुए ज़मीन दान देंगे, उनकी ज़मीन खुद यहाँ नहीं है, वह खुद कब्जे में आकर यहाँ बसे हैं, तो वे क्या ज़मीन दान देंगे? यानी उद्योग बसने में अगर सबसे पहला योगदान किसी का होता है तो उनका योगदान होता है जिनकी ज़मीनें गई हो, जिनकी ज़मीनें गई हो। तो सिंदरी में जो भी उद्योग बसे हैं, हर्ल की बात करें, FCI की बात करें या ACC की बात करें, वह तमाम ग्रामीणों के ज़मीनों पर बसे हैं। वो ग्रामीण आज भी न्याय मांग रहे हैं, आज भी इंसाफ मांग रहे हैं। आप उन्हें तो इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं, अपितु क्या कर रहे हैं, कुछ पैसे, कुछ लालच लेकर शासन प्रशासन दबंगों के तलवे चाटकर उन्हें दबंगों को काबिज होने के लिए खुला छूट दे रही है। तो निश्चय ही सिंदरी में इसलिए आंदोलन होगा क्योंकि सिंदरी में ग्रामीणों की संख्या अभी ज़्यादा है और वो सिंदरी वाले जानते हैं कि अगर आंदोलन नहीं करते हैं तो सिंदरी भी झरिया और बाघमारा बन जाएगी, सिंदरी भी धनबाद बन जाएगी और फिर ग्रामीणों का वर्चस्व ही समाप्त हो जाएगा। अपनी ज़मीन में ही उन्हें रेंग रेंग कर चलना पड़ेगा, अपनी ज़मीन में ही उन्हें ज़िंदगी भटक भटक कर बितानी पड़ेगी। इसलिए सिंदरी बहुत ज़रूरी है। सिंदरी के साथियों को भी एकजुट होकर लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा था, आज नहीं, मैंने अपने भाषणों में भी जो स्टार्ट किया था तो पहले सिंदरी का ही जिक्र किया था, फिर चंदन क्यारी का जिक्र किया था, क्योंकि यहाँ उद्योगों की व्यवस्था होगी, उद्योग स्थापित होंगे और जब उद्योग स्थापित होंगे तो पहला ज़मीन लिया जाएगा और ज़मीन किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं, उनका ज़मीन ही नहीं तो उनसे कहाँ से लिया जाएगा? ज़मीन ग्रामीणों का लिया जाएगा, जिसमें आज सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी हैं अगर कोई छाताबाद, सांवलापुर, रघुनाथपुर, ऐसे दर्जनों दर्जन गाँव हैं जिनकी लगभग 6000 एकड़ ज़मीनें ली गई हैं। 6000 एकड़ ज़मीन समझते हैं आप? आज के दौर में 6000 एकड़ क्या होता है? उन्हें क्या मिला? लाठी, डंडा, झूठा या फायर मिला। तो सिंदरी को अगर शोषण से मुक्त करना है, सिंदरी को अगर शांत करना है, सिंदरी को अगर सुंदर बनाना है तो सबसे पहले कब्जा से मुक्त करना होगा, सबसे पहले अतिक्रमण से मुक्त करना होगा। आज देखिए सिंदरी में क्या होता है, लोग काम करने के लिए आए थे, क्वार्टर उन्हें मिला था, ठीक है, काम करने के लिए कोई कहीं भी जा सकता है अगर वो आया है तो, लेकिन क्वार्टर में रहना यानी जब उसका काम समाप्त हो गया तो क्वार्टर डिपार्टमेंट को सौंप कर उसे चले जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, दबंगों ने क्या किया, क्वार्टर में आगे से ताला लगाया और पीछे से गेट तोड़ के फिर ये क्वार्टर में प्रवेश कर गए, यानी अतिक्रमण किया, कब्जा किया। तो अब बताइए, अगर कब्जा होते रहेगा तो सिंदरी शस्त्र उठाएगा ही। इसीलिए माननीय न्यायालय का आदेश है, आप कार्यपालिका के लोग, आप प्रशासनिक व्यवस्था के लोग, पुलिसिया विभाग के लोग, माननीय हाई कोर्ट का आदेश है कि जिस ज़मीन पर कंपनी ने अधिग्रहण किया है और उस पर काम नहीं हो रहा है तो वह रैयत को सौंपना चाहिए। यदि क्वार्टर है तो अवैध, उनका अगर ड्यूटी समाप्त है तो उसको खाली करना चाहिए। ऊपर से राज्यपाल महोदय के लेटर हेड में ये जारी हुआ है, उद्योग में 75% स्थानीय लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। क्या ये हुआ? क्या सिंदरी में ये हुआ? नहीं हुआ। तो इसीलिए सिंदरी शांत अब नहीं रहेगा। सिंदरी की सुंदरता तभी आएगी जब सिंदरी के लोगों को हक अधिकार मिलेगा। और सिंदरी वासियों का है, सिंदरी ग्रामीणों का है, उनका है जिन्होंने सिंदरी के लिए संघर्ष किया है, जिन्होंने सिंदरी के लिए अपनी ज़मीन को दान दिया है, जिन्होंने सिंदरी के लिए अपने रक्त को बहाया है। विनोद बाबू, आनंद महतो की धरती है, कॉमरेड AK रॉय की धरती है और ये सिंदरी उनका है जिन्होंने हमेशा आंदोलन किया है। आज भले कॉमरेड साहब नहीं रहे, विनोद बाबू नहीं रहे, आज आनंद महतो जीवित है। आप उनसे जाके पूछ सकते हैं कि सिंदरी किनकी है, सिंदरी में कैसे संघर्ष हुआ है, सिंदरी में कैसे, और वही नहीं, एक बहुत बड़ी जन आबादी है, ठीक है, नेतृत्व करता ना सही, जन आबादी आज उपस्थित है। उन गाँव में जाकर पूछिए, उन गाँव में, रघुनाथपुर के गाँव में, सांवलापुर, छाताबाद, अन्य गाँवों में जाकर पूछा जाए कि सिंदरी के लिए ज़मीनें किनकी गई है, जिनके ज़मीनें गई है उनके साथ क्या हुआ। इसलिए अब लड़ाई होगी, अब विद्रोह होगा ज़मीन वापसी की। अब कंपनियों को चेतावनी दी जाएगी, हमारी ज़मीनें वापस करो, हमारी ज़मीनें वापस करो, हमें आपका रोज़गार नहीं चाहिए, हम उस पर हल चलाएंगे। हमारी ज़मीनें वापस की जाए, हमें आपका रोज़गार नहीं चाहिए, हमारी ज़मीनें वापस की जाए। आप अपने रोज़गार को अपने
पास रखिए, आप कहीं और ज़मीनें खोज लीजिए, हमें अपनी ज़मीनें अब आगे नहीं देनी है। ज़मीनें हम देंगे, लाठी हम पर चलेगा, केस हमारा होगा, अब ये नहीं चलेगा। इसलिए सभी साथियों से, विशेषकर युवाओं से निवेदन होगा, अगर आप 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, तो एक को तैयार कीजिए आंदोलन के लिए। बहुत देखें, आप देख सकते हैं प्रशासन का रवैया क्या होता है। सब बाहर के लोग हैं, उन्हें हमारे अधिकार से कोई वास्ता नहीं है। अगर अपने भी कुछ हैं अधिकारी में, तो वह कहीं ना कहीं पैसे, पद, प्रतिष्ठा में चूर हो चुके हैं। उन्हें माटी की अस्मिता से कोई फर्क नहीं। अगर है तो कृपया इस आंदोलन में साथ दीजिए, आगे से ना सही बैक सपोर्ट कीजिए। आप अगर विभाग से जुड़े हैं, बैक सपोर्ट कीजिए। इस आंदोलन में, इस संघर्ष में सबका साथ दीजिए। आज दुख की बात है, इसलिए आज यह आंदोलन, और इसी बीच अधिवक्ता विदेश दा सबका केस लड़ेंगे। उन्हें हुलझार करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, और साथ ही धन्यवाद देते हैं उन बड़े भाइयों का जिन्होंने सिंदरी के आंदोलन का नेतृत्व किया। क्योंकि मैंने अभी तक किसी का नाम ना तारीफ में लिया है, ना बदनाम करने में लिया है, या तो मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा। 3000 के समूह में जिन जिन बंधुओं ने नेतृत्व प्रदान किया, उनका धन्यवाद। और बिल्कुल श्रेय सिंदरी के लोगों को जाता है। सिंदरी राड़ माटी है और राड़ लोगों को इसका श्रेय जाता है। हम लोग तो छोटा सा सहयोग रहा, जो कि हम लोग अपने स्तर से, अपनी क्षमता के अनुसार करने का हम लोग सभी साथियों ने प्रयास किया था। बाकी आंदोलन सिंदरी का है। 2 बजे रात, 12 बजे रात अगर संकट आएगा तो सिंदरी के लोगों को खड़ा होना होगा। हम लोग तोपचांची, हम लोग गिरिडीह और हजारीबाग से वहाँ लोग तत्काल नहीं जा सकते हैं। अतः आंदोलन, संकट सिंदरी का है, बाकी समर्थन सबका है। हम सभी को अगर उस दिन की तरह अगर समय दिया जाएगा, अवश्य पहुँचेंगे, जिस तरह हम लोग पहुँचने का कार्य किए थे। बाकी आंदोलन का नेतृत्व और श्रेय, सब चीज़ें सिंदरी को जाता है, सिंदरी के लोगों को जाता है, सिंदरी के नेतृत्वकर्ता बंधुओं को जाता है, जिनके पास अनुभव था, उन्होंने बहुत अच्छा नेतृत्व किया। बाकी मैं सिंदरी के युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, एक बहाना मिल चुका है, इस बहाना को अब जाने मत दीजिए। 22 सालों बाद, ये तो राज्य की बात कर रहे हैं, 22 सालों के बाद। अगर सिंदरी की स्थिति की बात करें तो हमको लगता है 40 सालों के बाद सिंदरी में ऐसी गूंज हुई है। इस गूंज को गूंजते रहने के लिए हमें जो भी करना पड़े, तैयार रहिए। केस हुआ है, केस के लिए तैयार हैं। गोलियां चलेंगी, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। लेकिन आपसे यही निवेदन होगा, आप लोग तैयार रहेंगे आंदोलन के लिए आप लोग सभी तैयार रहेंगे। अच्छा, विदेश दा को धनबाद कोर्ट में डॉन के नाम से बुलाया जाता है। चलिए दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने समर्थन से कम उनमें एक और साहस का संचार किया। बाकी लोग टूटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, वो जानते हैं। शक्तिदा ने भी कहा था, एक पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी। ये दूसरी पीढ़ी है, जेल जाने की शुरुआत हो चुकी है, संघर्ष करने की शुरुआत हो चुकी है। और हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि तीसरी पीढ़ी राज कर सके। बिल्कुल हम चाहेंगे बोकारो, चंदन क्यारी के साथी भी सिंदरी के तर्ज पर एकता का परिचय देते हुए एक आंदोलन की तैयारी करें। ऐसा आंदोलन जिससे हमारी खोई हुई ज़मीर, हमारी सोई हुई ज़मीर, हमारी सोई हुई अस्मिता जाग उठे और हमें एक लड़ने का साहस हो। क्योंकि देखा, हमने भी कागज़ कानूनों को देखा, कानून उनकी है। मुंशी प्रेमचंद ने भी कहा था, कोर्ट कचहरी केस उनका जिनका पैसा हो। खैर, विदेश दा का धन्यवाद, जो बिना पैसा वालों का साथ देने के लिए आगे आए हैं। बाकी पैसा है तो ही आपकी प्रशासन है, पैसा है तो प्रशासनिक अधिकारी आपकी सुनेंगे। हमारे पास ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना ऐसा वैसा कुछ है। हमारे पास एक विचार है, हमारे पास एक दास्तां है, दशकों की दास्तां है, शोषण की दास्तां है, प्रताड़ित होने की दास्तां है, वंचित होने की दास्तां है, घर जमीन द्वार छिन जाने की दास्तां है, नियोजन, नौकरियां, माटी, रोटियां छिन जाने की एक लंबी कथा है हमारे पास। इसके ज़्यादा हमारे पास पैसा ऐसा वैसा कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं, सर कटेंगे, गम नहीं होंगे। बस सभी साथियों, विशेषकर सिंदरी के साथियों से आंदोलन को धार दें। बाकी आंदोलन बिल्कुल जेल भरो का आंदोलन भी अगर करना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड।